सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वैशेषिक दर्शन का पाठ चल रहा है, जिसमें हम द्वितीय अध्याय का द्वितीय आहनिक पढ़ रहे हैं। और सूत्र संख्या कहाँ तक हुआ था हमारा? 27। ठीक है, जिसमें हमारा विषय ये चल रहा है कि जो शब्द है वो अनित्य है, और शब्द क्यों अनित्य है ये बताया जा रहा है। जैसे कि सूत्र 26 में हमने पढ़ा था कि नित्य वैधर्म्यात्, कि जितने भी नित्य पदार्थ हैं जैसे कि आत्मा परमात्मा, तो इनके साथ इसका वैधर्म्य है, असमानता है। क्योंकि शब्द उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, जबकि नित्य पदार्थ न उत्पन्न होते हैं न नष्ट होते हैं। तो इस प्रकार से नित्य धर्मों, नित्य पदार्थों के साथ इसका वैधर्म्य होने से शब्द अनित्य है। और भी हमने पढ़ा था कि उच्चारण से पहले, ठीक है, और श्रवण के पश्चात शब्द के विद्यमान होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। माने जब हम बोलते नहीं हैं तो शब्द कहाँ से होता है? नहीं होता है। और बोलने के बाद हमने कहा ओम, शब्द खत्म हो गया। आओ जी, शब्द खत्म हो गया। जो भी हमने कहा संतरा, तो संतरा बोलने के पहले शब्द नहीं था, और संतरा बोलने के बाद फिर शब्द नहीं है। तो इस प्रकार से ये शब्द के विद्यमान होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, उच्चारण से पहले और उच्चारण के बाद में, या श्रवण के बाद में। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? अनित्य कहते हैं। और भी देखो, शब्द अनित्य तो है, साथ में ये भी पढ़े थे कि कर्म के साथ इसकी कुछ समानता भी है। ठीक है, हाँ, ये शब्द अनित्य होते हुए भी कर्म के साथ इसकी समानता है। क्या समानता है? यही समानता है जिसे अभी हमने पढ़ा कि ये उच्चारण के पश्चात नहीं रहता है, नष्ट हो जाता है। यही तो समानता है कि विद्यमान शब्द जो है, अभी हमने कहा आओ, तो ये आओ कहते ही आपने सुना, फिर शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। तो गुणस्य सतो, एक गुण होते हुए भी अपवर्ग, इसका शीघ्र विनाश होना, विनाश होना, यही कर्म साथ में इसकी समानता है। यहाँ पर अपवर्ग माने विनाश, और हम जो पढ़ते हैं अपवर्ग माने क्या होता है? दुखों का विनाश। वहाँ पर क्या अर्थ होता है? अपवर्ग माने जहाँ पर दुखों का विनाश होता है, नाश होता है, भय नहीं, दुख नहीं, मृत्यु नहीं, ठीक है, पाप नहीं, इन सब का नाश होता है, वो अपवर्ग है। तो यहाँ पर अपवर्ग अर्थ वो मोक्ष नहीं दिया, यहाँ पर दिया है विनाश, कि जो शब्द गुण है इसका ही विनाश हो जाता है। तो कर्म भी ऐसा ही है, कर्म होते फिर खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से इसकी ये कर्म के साथ में समानता है। अच्छा, एक और पढ़े थे कि शब्द कर्म नहीं है, समानता तो है लेकिन शब्द कर्म नहीं है। क्यों कर्म नहीं है जी धर्मदेव जी? क्योंकि वो जो शब्द है उसका ज्ञान नेत्र से नहीं होता है। हाँ, कर्म को तो हम आँख से देखते हैं ना। हाँ, तो ये हमने पढ़ा था कि शब्द जो है कर्म भी नहीं है, क्योंकि शब्द का ज्ञान नेत्र से दिखाई नहीं देता है, और शब्द से शब्द की उत्पत्ति होती है, जबकि कर्म से कर्म की उत्पत्ति नहीं होती है। यहाँ तक हमने पढ़ा था।
ठीक है, अब आप आज का पाठ नया शुरू होता है। आज कहाँ से चलेगा? सूत्र 28 से चलेगा। तो सूत्र बोलिए 28, द्वितीय अध्याय, द्वितीय हानि। अनित्यश्च अयम कारणतः। तो ये शब्द अनित्य है, इसमें और हेतु दे रहा है। तो प्रश्न लिखिए, शब्द अनित्य है, इसमें और कोई हेतु दो, और कोई नया हेतु दो, या और कोई हेतु दो। शब्द अनित्य है, इसमें और कोई हेतु दो। हैं? 27 का प्रश्न है, शब्द अनित्य है और कोई हेतु नहीं। हाँ, तो इसमें भी है और कोई भिन्न हेतु दो कर दो। शब्द अनित्य है, इसमें कोई और भिन्न हेतु दो, इसमें कोई भिन्न हेतु दो। ठीक है जी। तो उत्तर लिखिए 28 का। शब्द अनित्य है, सूत्र 28 का अर्थ है, सूत्र में कहा अनित्यश्च अयम कारणतः, ये सूत्र है, सूत्र में उत्तर मिला। अब ये सूत्र क्या कहता है, ये लिखो कि अनित्यश्च अयम, ये शब्द अनित्य है। क्यों? तो कहा उच्चारण आदि कारण से, ये कारणतः माने उच्चारण आदि कारण से। ब्रैकेट में ढोल और डंडे के ताड़न से। हाँ, ढोल डंडा, ढोल और डंडे से, ढोल में डंडे के ताड़न से, या ढोल और डंडे से करो, समझ जाओगे, है ना। उत्पन्न होने से, उच्चारण आदि कारण ब्रैकेट में ढोल और डंडे से उत्पन्न होने से। ये एक उदाहरण दिया खाली, ऐसे और भी कई कारण हैं। ठीक है, लकड़ी काटते हैं तो खट खट, वहाँ भी संयोग हो रहा है, तो भी ध्वनि उत्पन्न होती है ना। हाँ, तो वहाँ भी वही हो रहा है, उत्पन्न होता है। क्यों? कारण से उत्पन्न हो रहा है। तो उच्चारण से भी उत्पन्न होता है, बोलते हैं तो। और लकड़ी काटने पर भी शब्द उत्पन्न होता है, घंटी बजाएं तो भी शब्द उत्पन्न होता है। यहाँ पे भाष्य में दिया है भेरी दंड आदि ताड़नाद। भेरी माने नगाड़ा, और दंड माने क्या होता है? डंडा। तो ढोल और डंडे के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न होता है, इसलिए शब्द अनित्य है। बस हो गया, शब्द अनित्य है। शब्द अनित्य है उच्चारण आदि कारण ढोल डंडे से उत्पन्न होने से। ये हेतु दे दिया हमने। कोई भिन्न हेतु कहा था ना जी, तो हेतु मिल गया। उच्चारण आदि कारण से उत्पन्न होने से शब्द अनित्य है। बस ये पूरा हो गया। अब सूत्र 29 देखो, न च असिद्धम विकारात्। तो इसका प्रश्न लिखो। शब्द कारण से उत्पन्न होता है, शब्द कारण से उत्पन्न होता है, यह बात असिद्ध क्यों नहीं है? शब्द कारण से उत्पन्न होता है, यह बात असिद्ध क्यों नहीं है? ठीक है जी। तो उत्तर लिखो, न च असिद्धम विकारात्। शब्द कारण से उत्पन्न होता है, लिखो, शब्द कारण से उत्पन्न होता है, यह बात असिद्ध नहीं है, यह बात असिद्ध नहीं है। क्योंकि शब्द में विकार, शब्द में विकार जैसे कि तीव्रता और मंदता,
शब्द में विकार, जैसे कि तीव्रता और मंदता होने से, ये शब्द में विकार है, तीव्र होना और मंद होना, तो शब्द में विकार बराबर तीव्रता और मंदता होने से। ठीक है, हो गया। इसका लिखो, वो लिखो उदाहरण। उदाहरण के लिए, जैसे घड़ा धीरे धीरे विकार को प्राप्त होता है, माने घिसता है, पुराना होता है। जैसे घड़ा धीरे धीरे घिस करके विकार को प्राप्त होता है, या घड़ा विकार को प्राप्त होता है, इतना भी चलेगा बस, है ना। जैसे घड़ा धीरे धीरे विकार को प्राप्त होता है, इसी प्रकार या वैसे ही शब्द भी विकार को प्राप्त होता है, वैसे ही शब्द भी विकार को प्राप्त होता है। हो गया, ये उदाहरण भी दे दिया आपको, तो वो सूत्र 29 भी पूरा हुआ। यही बात भाष्य में दिया है। शब्द का विकार क्या होता है? तीव्र होना, मंद होना। और घड़े का विकार क्या है? पुराना हो जाना, घिस जाना, चिकना हो जाना। ये घड़े में विकार होता है, ऐसा होता है। और जो शब्द है उसमें विकार कैसा होता है? ये धीरे धीरे कम सुनाई देता है, मंद पड़ जाता है ना। ये सूत्र 29 हो गया आपका। अब चलो सूत्र 30। सूत्र बोलिए, अभिव्यक्तौ दोषात्। तो सूत्र 30 क्या कहता है? प्रश्न लिखना है इसका। सब फिर वही आ रहा है, शब्द अनित्य है। शब्द अनित्य है, इसमें और कोई नया हेतु दो, या इसमें और कोई नया कारण बताओ। चलो, इसमें और कोई नया कारण बताओ, ऐसा लिखिए, हेतु मत लिखिए। शब्द अनित्य है, इसमें और कोई नया कारण बताओ। ठीक है, हो गया जी। तो सूत्र लिखिए, बोलिए, अभिव्यक्तौ दोषात्। ये सूत्र 30 उत्तर ही आ रहा है कि ये शब्द अनित्य क्यों है? क्योंकि अभिव्यक्तौ दोषात्, शब्द की अभिव्यक्ति मानने में दोष आने से। ठीक है, तो लिखिए, उत्तर लिखिए 30 का। शब्द की अभिव्यक्ति मानने में, शब्द की अभिव्यक्ति मानने में दोष होने से, या दोष होने के कारण, शब्द की अभिव्यक्ति में, अभिव्यक्ति मानने में दोष होने से या दोष होने के कारण शब्द अनित्य है। शब्द अनित्य है, ब्रैकेट में कर दो, उत्पत्ति वाला है। ठीक है जी। अब शब्द अभिव्यक्त होता है, अभिव्यक्त होना मैंने लिख सकते हैं, अभिव्यक्त होना बराबर, सूत्र का अर्थ पूरा हो गया। अब समझने के लिए लिख दो, ब्रैकेट में भी लिखो समझने के लिए, जो भाष्य में है। अभिव्यक्त होना बराबर दीपक के प्रकाश से कमरे में विद्यमान वस्तु का दिखाई देना। दीपक के प्रकाश से कमरे में विद्यमान वस्तु का दिखाई देना, ये अभिव्यक्त होना है। क्या लिखे? क्या लिखे? दीपक के प्रकाश से कमरे में विद्यमान वस्तु का दिखाई देना। हाँ, कमरे में पहले से विद्यमान वस्तु का, और जोड़ दो, पहले से ही विद्यमान वस्तु का, जो पहले से रखा हुआ है, ये अर्थ है।
अभी नया उत्पन्न नहीं हुआ है, ठीक है, पहले से ही विद्यमान वस्तु का दिखाई देना, यह अभिव्यक्त होना है। और उत्पन्न होना माने क्या होता है, जो वस्तु नहीं थी वो स्वरूप में आ जाना। जैसे घड़ा नहीं था तो घड़ा बन गया, इसको बोलते हैं उत्पत्ति। लिख लिए, उत्पन्न होना माने जो वस्तु या जो वस्तु स्वरूप में नहीं थी वो नया बन करके स्वरूप में आ जाना, उसका नया बन करके स्वरूप में आ जाना, यह है उत्पत्ति। तो शब्द कैसा है, उत्पन्न होने वाला, पहले नहीं था। शब्द क्या है, जो नहीं था और बाद में हो जाए, भी लिख सकते हैं। उत्पत्ति माने जो नहीं होकर बाद में हो जाए, इसको उत्पत्ति कहते हैं। और अभिव्यक्ति माने जो पहले ही से था और बाद में दिख जाए, इसको अभिव्यक्ति बोलते हैं। समझ गए? तो ये बात इसमें भाष्य में दिया गया है। तो शब्द कैसा है, ये उत्पत्ति वाला है, पहले नहीं था फिर उत्पन्न हो गया, है ना। तो अभी 31 सूत्र में इसको आगे खुल रहा है, लिखिए। शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, अभी तो कहा ना शब्द उत्पत्ति वाला है। तो अब प्रश्न आ रहा है सूत्र 31 में, शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है। शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, ये सूत्र 31 का प्रश्न हुआ। अब इसका उत्तर मिलेगा, सूत्र मिलेगा दोनों। तो उत्तर दिया है सूत्र में, तो सूत्र 31 बोलिए और लिखिए भी। संयोगात विभागात च, नहीं, संयोगात विभागात शब्दात च, हाँ, शब्द निष्पत्ति। तो संयोगात विभागात और क्या कहा, शब्दात च शब्द निष्पत्ति। निष्पत्ति माने उत्पत्ति, ठीक है जी। निष्पत्ति माने क्या होता है, उत्पत्ति। तो उत्तर लिखिए इसका हिंदी में, सूत्र का अर्थ लिखिए और प्रश्न का उत्तर लिखिए 31 वाले। प्रश्न क्या था, शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, तो उत्तर लिखिए। सूत्र कौन सा आप लिखे, 31 ना। सूत्र 31 है, संयोग विभाग और शब्द से, संयोग विभाग और शब्द से शब्द की उत्पत्ति होती है। संयोग विभाग और शब्द से शब्द की उत्पत्ति होती है। ठीक है। संयोग माने जुड़ना, तो ढोल और नगाड़े के संयोग से लिखो उदाहरण के लिए, जैसे कि ये तो हो गया, बस इसमें जोड़ दो समझने के लिए आपके। जैसे कि ढोल और डंडे के संयोग से शब्द की उत्पत्ति होती है। ऐसे ही वस्त्र आदि के फाड़ने से, इसको विभाग बोलते हैं। वस्त्र के दो टुकड़े करते हैं, जो कैसा हो पाता है, फाड़ते हैं, फर आता है आवाज़ ना भाई, ऐसे। तो वस्त्र के फाड़ने से भी माने विभाग करने से भी शब्द की उत्पत्ति होती है। और शब्द से भी शब्द की उत्पत्ति होती है। जैसे घंटी बजा रहे हैं, जब तक उसमें ध्वनि तरंग है तो उसी शब्द से नए नए शब्द की उत्पत्ति होती रहती है। जैसे घंटी बजाते हैं, देखो जैसे घंटी बजाते हैं तो जब तक ध्वनि तरंगें रहती हैं तब तक नए नए शब्दों की उत्पत्ति शब्द से ही होती रहती है, या शब्द से ही शब्द की उत्पत्ति होती रहती है। एक बार घंटी बजा दिए और कई दूर तक सुनते रहते हैं ना। ऐसे ही देखो, लकड़ी काट रहे हैं, लकड़ी का आपने देखा है, दूर से लकड़ी काट दिया आपने तो कुल्हाड़ा तो निकल गया, ऊपर उड़ गया, और आवाज़ आपको 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 1 मिनट बाद में भी सुन देती है ध्वनि। देखा आपने, उधर तालाब है, तालाब के उस किनारे कोई पेड़ काट रहा है तो आपको दिख रहा है, कुल्हाड़ा तो लग गया और आवाज़ उसके बाद भी आ रही है। ठीक है ना। तो ये प्रमाण मिलता है इस प्रकार से। तो क्या लिखे, संयोग से, विभाग से और शब्द से शब्द की उत्पत्ति होती है। तो संयोग माने
भेरी और दंड के संयोग से, है ना। और विभाग माने वस्त्र के फाड़ने से, और शब्द माने ध्वनि तरंग से, ध्वनि तरंग के माध्यम से शब्द से शब्द की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये आपका सूत्र कौन सा हो गया? 31। अब एक और कर देते हैं, सूत्र 32। लिंगाच अनित्य शब्द। अब फिर आ रहा है शब्द अनित्य है, इसी विषय को बार बार आ रहा है। देखो, शब्द अनित्य है। हाँ, प्रश्न लिखो इसका। शब्द अनित्य है, इसमें क्या प्रश्न बनाएंगे? और कोई कारण दो, कारण तो वही आएगा। हाँ, इसका कोई लक्षण बताइए। हाँ, ऐसा लिखिए, शब्द अनित्य है, लक्षण सहित बताओ। लक्षण का प्रमाण देकर बताओ, ऐसा करो। ठीक है, शब्द अनित्य है, लक्षण का प्रमाण दे करके, लक्षण का उदाहरण दे करके, है ना, बताओ। इसमें लक्षण के आधार पर बताएंगे। ठीक है जी। तो सूत्र 32, लिंगाच अनित्य शब्द, ये है। इसका अर्थ लिखिए, शब्द के नित्यत्व के लक्षण, शब्द के नित्यत्व के लक्षण अनुपलब्ध होने से, शब्द के नित्यत्व के लक्षण अनुपलब्ध होने से और अनित्यत्व के लक्षण, अनित्यत्व के लक्षण अनित्यत्व के लक्षण ब्रैकेट में कर दो, संयोग आदि से उत्पन्न होना। अनित्यत्व के लक्षण ब्रैकेट में संयोग आदि से उत्पन्न होना, उपलब्ध होने से भी शब्द अनित्य है। ठीक है, तो क्या कहा इसमें कि शब्द में नित्यत्व का लक्षण नहीं मिलता है। शब्द में नित्यत्व का लक्षण, जैसे कि उत्पन्न न होना और नष्ट नहीं होना, ये क्या है? नित्यत्व का लक्षण है। तो ये वहाँ पर अनुपलब्ध है जी, समझ में आ रहा है ना। तो शब्द के नित्यत्व का लक्षण अनुपलब्ध होने से, ठीक है, और अनित्यत्व का लक्षण उपलब्ध होने से, अनित्यत्व माने ये संयोग से उत्पन्न ना, ये लक्षण किसका है? अनित्यत्व का है। तो ये लक्षण उपलब्ध होने से शब्द कैसा है? अनित्य है। तो दर्शन शास्त्र में शब्दों को अनित्य कहा गया, याद रखना, लेकिन व्याकरण में शब्दों को नित्य माना जाता है। ठीक है, व्याकरण महाभाष्य के अनुसार से उनकी परिभाषा है, उनके अनुसार से शब्द आकाश में गूंज रहा है। अभी हम जो बोल दें ना, खत्म हो गया, लेकिन मरा नहीं है पूरा, अभी आकाश में है वो। तो व्याकरण शास्त्र के अनुसार शब्द है, वो अनित्य नहीं मानते व्याकरण में, लेकिन दर्शन शास्त्र में क्या मानते हैं? शब्द को अनित्य मानते हैं, क्यों? उत्पन्न हुआ है, जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है। इसमें लंबी चौड़ी बात चलती है, ठीक है ना, चर्चा भी इसकी हुई है। अस्पर्श वाला होने से वो ऐसा मानता है, वो नित्य मान लेता है। तो व्याकरण अगर अलग कहता है, दर्शन शास्त्र अलग कहता है। तो आज हमने पढ़ा कि शब्द अनित्य है, इसकी कई प्रकार से हमने सिद्धि की। ठीक है, चलो, ओम
शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्कार।